जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा, जब जब धर्म कमजोर पड़ा, तब तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने धारण किया एक नया रूप, एक नया अवतार, और हर बार उन्होंने मानवता को विनाश से बचाया। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के उन 10 दिव्य अवतारों की कथा, जिन्हें संसार दशावतार के नाम से जानता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा का। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। सतयुग में राजा सत्यव्रत नदी में आचमन कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में आई एक छोटी सी मछली। उस मछली ने कहा, हे राजन, मुझे बचाइए। राजा ने उसे कमंडल में रखा, लेकिन वो मछली बढ़ती गई। घड़ा छोटा पड़ गया, तालाब छोटा पड़ गया, नदी भी छोटी पड़ गई। तब राजा समझ गए ये कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान ने चेतावनी दी कि शीघ्र ही महाप्रलय आने वाली है। उन्होंने एक नाव में सप्तऋषियों और जीवन के सभी बीजों को बैठाया और अपने विशाल सींग से नाव को बांधकर पूरी सृष्टि को जल प्रलय से बचाया। उन्होंने हयग्रीव नामक राक्षस का वध कर वेदों को भी वापस लाया। कूर्म अवतार। देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत पाने के लिए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने धारण किया विशाल कछुए का रूप, कूर्म अवतार। उन्होंने अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। समुद्र मंथन से निकले अनेक दिव्य रत्न, माता लक्ष्मी, कामधेनु, धन्वंतरी और अंत में अमृत। फिर आया वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। पूरी सृष्टि संकट में थी। तब ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुआ एक छोटा वराह, जिसको देखते ही देखते आकाश जितना विशाल बन गया। ये भगवान विष्णु का वराह अवतार था। उन्होंने पाताल में जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और अपनी दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः स्थापित किया। इसके बाद आया सबसे अद्भुत अवतार, नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु एक ऐसा दानव जिसे वरदान मिला था कि वह न मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोले, भगवान हर जगह है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया, खंभा फट गया और प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे नर आधे सिंह। संध्या काल में दहलीज पर अपनी जांघों पर रखकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। फिर आया वामन अवतार। राजा बलि एक महान दानवीर असुर राजा, जिसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में उसके यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने मांगा, मुझे केवल 3 कदम भूमि चाहिए। बलि मुस्कुराया और बोला, दे दी। लेकिन तभी वामन का रूप विराट हो गया। पहले कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे में पूरा आकाश और तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने तीसरा कदम उसके सिर पर रखकर उसे पाताल का राजा बना दिया। अब बारी थी परशुराम अवतार की। जब क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, जब महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी गई, तब इनके पुत्र परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। हाथ में फरसा लिए भगवान परशुराम ने अधर्म का विनाश किया। वे बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जन्म नहीं, फिर जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम का। रावण, जिसे देवता और दानव नहीं मार सकते थे, उसके अंत के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। राम ने वनवास सहा, सीता हरण हुआ, हनुमान जैसे भक्त मिले, वानर सेना बनी और समुद्र पर बना राम सेतु। लंका में भीषण युद्ध हुआ और अंततः रावण का वध हुआ। लेकिन राम केवल योद्धा नहीं थे, वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा थे।
फिर आया श्री भगवान कृष्ण का अवतार। मथुरा के कारागार में जन्मे कृष्ण, जिन्हें मारने के लिए कंस ने हजारों प्रयास किए, लेकिन बालक कृष्ण हर बार बच निकले। पूतना, कालिया नाग और अनेक राक्षसों का अंत हुआ। गोकुल में गोपियों संग रास, माखन चोरी और बांसुरी की मधुर धुन, यही थी उनकी बाल लीला। फिर आया महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन भ्रमित हुए, तब श्री कृष्ण ने दिया मानवता का सबसे महान उपदेश, भगवद गीता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने धर्म की रक्षा की, लेकिन स्वयं सदैव सूत्रधार बने रहे। फिर भगवान ने लिया बुद्ध अवतार। जब संसार हिंसा और भेदभाव से भर गया, तब राजा कुमार सिद्धार्थ ने राजमहल त्याग दिया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर वे बने गौतम बुद्ध। उन्होंने संसार को दिया अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग। और अब आखिरी अवतार, कल की अवतार, वह अवतार जो अभी आया नहीं, लेकिन आएगा अवश्य। जब कलियुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, तब शंभल ग्राम में जन्म लेंगे कल्कि। श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में दिव्य तलवार लेकर वे अधर्म का अंत करेंगे, और फिर पुनः आरंभ होगा सतयुग। यही है भगवान विष्णु का संकल्प कि सत्य और धर्म सदा जीवित रहे। तो दोस्तों, यही है भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतार, दशावतार। हर अवतार हमें एक संदेश देता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका सबसे प्रिय अवतार कौन सा है।